आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 28वां श्लोक है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना है? क्या शोक करना है? आगे है। पहले देख लेते हैं। आज अध्याय दूसरे का 28वां श्लोक है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे। समझ में आ रहा? इजी लैंग्वेज है, टफ नहीं है। आप जन्म से पहले थे? थे? जन्म से पहले थे? वो कह रही हाँ है। जन्म से कोई कह रहा है हाँ, कोई कहीं नहीं। इतना भी नहीं पता आप जन्म से पहले थे कि नहीं थे। हाँ। शरीर कहाँ था? आपका ये शरीर था? जन्म से पहले ये शरीर था। शरीर का रोना रो रहा है ना अर्जुन। अर्जुन को शोक किस चीज का है? आत्मा तो वो समझ ही नहीं रहा। आप लोग की तरह सब कहते हैं आत्मा नहीं समझ में आता। आत्मा तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ रही है, तो अब वो शरीर के ऊपर ले आए हैं। तो शरीर तो दिख ही रहा है आप लोगों को, है ना? चलता फिरता बढ़िया बात करता दिख रहा है। तो जन्म से पहले आपका शरीर था? पूछिए, था नहीं था? नहीं तो बोलिए ना। तो कह रही है जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद बात भी नहीं होगा। मृत्यु के बाद भी ये शरीर नहीं है। फिर ये देख ही रहे हो सभी, सभी को पता है। सभी को पहले पता है ये शरीर नहीं था, आगे भी नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ये सब ने ये तन धारण किया है। और बीच में खाली ये क्या है? ये जो देख रहे हैं ये पहले भी अप्रगट था, बाद में भी अप्रगट। माने अप्रगट और प्रगट का मतलब समझते हैं? जो दिख रहा है। जैसे किसी को चीज से हम रुमाल से ढक देंगे, कोई चीज रखी है, घड़ी रखी है, हीरा रखा है, उसको हमने रुमाल से ढक दिया तो बोलेंगे वो अब वो नहीं दिखेगा, तो वो अप्रगट हो गया। अब हम उसका रुमाल हटा देंगे तो वो प्रगट हो जाएगा। हम्म? फिर हम उसके ऊपर रखेंगे तो फिर अप्रगट हो गया। कोई भी चीज। तो कहते हैं ऐसे ही ये शरीर पहले भी अप्रगट था, नहीं दिखता था। उसके बाद फिर बीच में थोड़ी देर के लिए दिखा, फिर उसके बाद फिर नहीं दिखता है। जब नहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या है? जो ये प्रकट होना है, ये जन्म हो जाता है। फिर वो नहीं दिख रहा है, अप्रगट हो जाना, फिर वो मृत्यु हो जाती है। खाली बीच में जो है ये जीवन, ये प्रकट बीच में इतना है। तो ये जो बीच में है उसको हम पकड़ के बैठ गए, और इसी के ही ये प्रतिवेदना मतलब क्या होता है? विलाप, दुख करना, लोभ, शोक, चिंता। ये सब इस प्रतिवेदना के शब्द के अर्थ बताए हैं, इतने सारे हिंदी वाले देख रहे हैं। अब हम सोच लिए परिवेदना। ये विलाप कर रहा है ना अर्जुन, दुखी है, पीड़ित है। तो कह रहे हैं जब ये तन की मृत्यु तो निश्चित ही है, उसको जो गम लग रहा है कि हमारे ये सब प्रियजन मारे जाएंगे, तो बोले ये तो निश्चित ही है। जन्मे हैं तो मरेंगे ही, कोई पक्का नहीं है कि ये रहेंगे। आत्मा जन्मा है, आत्मा जन्मा है, पर शरीर तो जन्मा ही है। शरीर जन्मा है।
जन्मा है, अगर जन्मा बोल रहे हैं कि जन्म हुआ, गुरुजी बोलते थे यदि बर्थडे है तो डेथ डे भी जरूर होगी। आज आप बर्थडे मनाओगे तो बरसी भी मनाओगे, पक्का बात है। ये सोचे कि नहीं मनाएंगे, मनाएंगे। अब 12वीं हो रही है, अब 13वीं हो रही है, सब करेंगे। शरीर की करते हैं ना। तो आत्मा जन्मा है, शरीर जन्मा है, और शरीर ही मरणशील है। ये थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं, शरीरों के नाश होने का शोक मत करो, परिवेदना, जो शोक हो रहे हैं ये सबका हिसाब से मिला हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें मिला, वक्त के साथ हम बहुत इसके साथ रह रहे हैं। बड़ा अच्छा साथी है। हम बोलते हैं ना, दादाजी बोलते थे ये अच्छा पड़ोसी है, गुड नेबर, बहुत अच्छा पड़ोसी। जैसे पड़ोसी होता है ना, पास में रहता है, बहुत अच्छा है। उसको आप जानते हैं, वो आपको जानता है, उसका दुख सुख आप जानते हैं, तकलीफ जानते हैं, सुख जानते हैं। शादी हो रही है तो जानते हैं, मरना होता है तो जानते हैं, बीमार होते हैं तो जानते हैं। कहते हैं ऐसे ही ये शरीर भी है, बीच में आया है, आपको मिला, साथ मिला है शरीर का, थोड़े समय के लिए है, बहुत अच्छा है। फिर बोलता हम तो जानते हैं ना, मेरे को दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, हमें दर्द हो रहा है, जैसे एक पड़ोसी को होता है, बहुत अच्छा है। हम जान रहे हैं, फिर इसका हम ट्रीटमेंट भी करें, बोले दे ज्ञानी फिर ट्रीटमेंट नहीं करेगा? करेगा, सब करेगा। साथी है, बहुत अच्छा हमारा साथी है, इसको साथ लेके चलो ना। एक बहुत प्रिय साथी है, गुड नेबर बोला, पड़ोसी है, पड़ोसी सारा समय साथ रहता है। तो ऐसे ही ये जो जीवन में हमें मिला है, ये बहुत अच्छा है, साथ मिला हुआ है। बस ठीक है, जितना मिला, जितने दिन मिला, सबको बड़ा लगता है ये हमसे छूट जाएगा। शरीर दूसरों का छूटता है, उनका भी गम लगता है, और अपना भी लगता है। जैसे ही उम्र जाती है, होने लगती है ना, अब तो ये छूटने वाला है, अब ये जाने वाला है, अब ये चला जाए, भरे बोलते पर अंदर में घबराहट होती है। इसके साथ हम बहुत जुड़ गए। बड़ी एज होते भले बोले जाना है, पक्का पता है, ये क्यों कमजोर हो जाते हैं बड़ी उम्र में आते आते। ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, ये ख्याल आते ही छोड़ देगा, कोई बात नहीं। इतने दिन तो साथ दिया है, इतने दिन तो साथ दिया है। हमें वो वाला गाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम याद करके आया। इतना ही उपकार समझ, जितना साथ। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चलती ढलती धूप को किसने बांधा, संग पे कितने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न दी। ये रूप को आप बांध सकते हैं, जो आपको रूप मिला है, बचपन का रूप, उसको बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। समय पे कितना बांधिए, हम जंग बने रहे, न जाए ये रूप हमारा। ये नाम रूप तो नाश होने वाला है, किसको बांध सकते हैं? ये संग हमारे रहे, इस पे पहरे कितने भी बना लो, है ना। कहते हैं मृत्यु का दरवाजा कोई दरवाजा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से एंटर कर जाती है।
ये पहरे कितने भी बिठा लो, ये मृत्यु ना आए, आएगी, पक्का आएगी। जन्मेजय जी ने अपने पिता के लिए बोला, परीक्षित को बता दिया था कि सांप डसेगा उसको 7 दिन में मरेगा, है ना। उसके लिए उसने क्या किया था, उसने उसके लिए शीशे का कमरा और सब ऐसा बनाया था कि कोई कीड़ा अंदर ना जा सके, छोटा सा कीड़ा भी ना जा सके, तब भी तो मरा। कितना उपाय किया, कितना जतन किया। ये जन्म मरण कितना भी हम उसको संभालें, कितना भी जतन करें, जाएगा भी। बोला कितना जतन करें हम, पूरा ज्ञान का है, गाना है, पर है। इतना ही उपकार समझ मन, जितना साथ निभाया। इतना ही उपकार समझ मन, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना विसरा दे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। जन्म मरण का मेल है बस। ये बीच में जीवन क्या है, जन्म और मरण के बीच का मेल है, और कुछ नहीं है। स्वप्नवत बोलते हैं इसको हम। क्यों इतना अपने साथ बांध के बैठे हैं? ज्ञानी इसका क्या कर देता है, खुला छोड़ देता है। पहरा बिठाने की जरूरत नहीं है। आज पहरा बिठाते हैं तो प्रॉब्लम है। आज सेना को बना के रखा है, कितना कितना पैसा खर्च होता है, कितनी मेहनत है कि कोई दुश्मन ना आए। मृत्यु महा की दुश्मन है, वो एंटर कर ही जाएगी। बड़ा तेज दुश्मन है, कितने भी पहरे बिठा दो, कितनी भी तैयारी कर दो। तैयारी क्या करते हैं लोग, बढ़िया सा परहेज से खाते हैं, परहेज से रहते हैं, दवाइयां टाइम से लेते हैं, टाइम से सोते हैं, सब करते हैं, तो भी बचे? कोई बचे? ये पहरे बिठाते रहते हैं कि ना मरे। सब समय से करते हैं, हम तो अपने जीवन को बना के बैठे हैं। बस जाना तो है ही। कितना मेहनत करते हैं शरीर के साथ सारा समय, पहरे बिठाने हैं। पहरे बिठाइए कितने भी, पर जाएगा तो है ही। मरणो मरण धर्मा है ये, मरण धर्मा है। हम इसके लिए वो विलाप कर रहा है बैठ के, बैठ जितना भी साथ में बैठ। इसका लोभ मत करो, बचा रहे। आत्मा नहीं मरेगी, बात चल रही है। आत्मा को हमने बताया, वो जैसे पेड़ का जड़ होती है ना, वो होती है जड़ नीचे। आप उससे कितने भी पत्ते तोड़ लेते हैं, कितनी भी टहनियां तोड़ लेते हैं, वो नीचे की जड़ नहीं समाप्त होती है। वो जड़ नहीं समाप्त होती है। तोड़ते रहिए, फिर उगते आएंगे, फिर उगते ऐसे ही आत्मा का। आइए, जो जन्म और मृत्यु ये सब पत्ते और टहनियां हैं, उगते हैं, झड़ते हैं। कोई छोटा पत्ता झड़ जाता है, कोई बड़ा पत्ता झड़ता है। झड़ तो रहा है, झड़ेगा ही, पत्ता तो झड़ेगा ही। टहनी भी टूटती हैं, जड़ रहती है। पर जो पत्ते गिर जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, फिर से लगाने का प्रयत्न करते हैं। लगा सकते हैं, कितना भी उठा के पत्ता जोड़ने का प्रयत्न करिए, जुड़ेगा नहीं। मनुष्य ऐसे ही जीवन को बचाने में लगा रहता है। चिपका लीजिए फेविकोल से पत्ते को, ये तब भी गिरेगा, सूखेगा। इसके लिए ज्ञानी इसको जानता है, अज्ञानी इसको जानता नहीं। जन्मे जी की तरह बचाने में लगे हुए, पर कोई भी बचा है?
नहीं। तो जन्म मरण का शोक, मरने का शोक क्यों करें? ना अपने वालों का, न ही अपना। जब बीमार होते हैं बड़ा भय लगता है मर ना जाए, सारे डॉक्टर्स के पास चक्कर कटाते हैं। पता है कैंसर मरने वाले, मार के रहेगी, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पता है। हम अगर किसी को बोलते हैं इसका तो इलाज है नहीं, आप क्यों कर रहे हैं, पर कोई नहीं मानता है। न जाने कितने खर्चा कर देते हैं। मरना ही है, फिक्स है, मृत्यु तो निश्चित है, जिस समय आनी होगी आएगी, पर बिना इलाज के तो नहीं रह पाती। कितना इसको ये पहरा बिठाने की कोशिश करते हैं कि न मरें, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, यहाँ चले जाएं, वहां नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, एलोपैथी सब लगा देंगे। चले जाएंगे दूर दूर, हिमालय में किसी ने बताया, वहां हिमाचल में, वहां चले गए, दौड़ते हैं। तो मृत्यु तो आनी है ही है, बचाने का प्रयत्न करते हैं। तो बोले हम मारेंगे या, बोला तुम नहीं मारोगे तो ये मरेंगे नहीं क्या? मरेंगे तो है, ये बीच में है अप्रगट, थोड़ी देर के लिए प्रगट है, दिख रहा है। बहुत अच्छा वो बता रहे थे, जैसे एक कमरा है ना, उसमें रोशनी है, बल्ब है, और बाहर भी अंधेरा है, बहुत गहरा गहरा अंधेरा, पूरा सन्नाटा, और अंदर छोटा सा एक कमरे में बल्ब जल रहा है, रोशनी है। और अचानक ही एक पक्षी फड़फड़ाता आया अंदर, और क्या हुआ, उसके खूब चक्कर काट रहा है, खूब चक्कर काट रहा है। चक्कर काटते काटते थोड़ी देर तो फड़फड़ाया, ये क्या, इधर उधर उधर हुआ, कुछ देर बैठा, कुछ देर और, उसमें एक व्यक्ति उसको देख रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उसी दरवाजे से फिर निकल गया, उसी दरवाजे से उसी अंधकार में चला गया। तो ये उस पक्षी की तरह ही है, ये मनीष बता रहे हैं। पहले अंधकार में वो पक्षी नहीं दिख रहा था, अप्रगट था, अप्रगट था तो बाहर, पर दिखता नहीं था ना। तो ये जो नहीं दिखना है, ये अप्रगट होना है। नहीं दिखा। आप भी सब जो पैदा नहीं हुए थे तो दिख रहे थे, यही नहीं पता होता कि लड़का है कि लड़की है। बड़ा क्रेज होता है जब भाई क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई, तब इंतजार करते हैं। अप्रगट है, छुपा हुआ है, ढका हुआ है। तो वो पक्षी अप्रगट था, अंधेरे में। ऐसे ही जन्म होने से पहले आप अप्रगट थे, छुपे हुए थे, किसी को नहीं पता था। आप आ रहे हैं, किसी को पता था? पक्षी अंदर आ रहा है, नहीं पता। आपका जन्म हो रहा है, कौन है, क्या है, कैसा है, बताए, काला है, गोरा है, अच्छा है, लंगड़ा है, लूला, कैसा पैदा होगा, नहीं पता, नहीं पता। तो अप्रगट है आप। है तो, पर अप्रगट है। ये नहीं बोलेंगे नहीं है। तो शरीर में जो आना है, ये जो शरीर में आना है, ये प्रकट होना है। ये तन प्रकट हो गया। जैसे पक्षी उस कमरे में आया, घूम रहा है, फड़फड़ाता है, बैठता है, उठता है, ऐसे ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें आता है, कभी आराम से बैठता है, कभी उलझनों परेशानियों में फड़फड़ाता है, उलझता है, कभी चलता है, कभी बैठता है, इधर बैठ रहा है, उधर फुदकता रहता है। सारा समय जीवन आपको फुदक नहीं रहे हैं, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, ये जाना है, फड़फड़ाते हैं, कोई चिंता लगती है, कोई परेशानी होती है, कोई विपरीतताएं आती हैं, तो बड़ा हलचल होती है, बड़ी उलझन हो रही है, ये हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें, व्यर्थ। आप फड़फड़ा रहे हो, दुखी हैं, चिंतित हैं, ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, क्या करें, क्या नहीं करें। जब प्रकट हुए तो फड़फड़ा रहे हैं रोशनी में। सारा जीवन सबका देखिए, कितनी फड़फड़ाहट है उस पक्षी की तरह। चैन से नहीं बैठेगा, पक्षी को बैठा दीजिए, मजाक से चुपचाप शांति से बैठ जाए, कुछ देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा। हमने चिड़िया पाली, कमरे पिंजरे में बैठती नहीं है एक सेकंड भी, छोटा सा है, उसमें भी फुदक रही है। ये छोटा सा जीवन है, पिंजरा मेला, इसमें फुदक रहे हैं सब व्यर्थ। कभी खुश हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, फुदक रहे हैं, कभी खुशी में नाच रहे हैं, कभी दुख में फड़फड़ा रहे हैं। ये वेदना, क्यों वेदना में व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझ रहे हैं, छोटा सा जीवन है।
छोटा सा जीवन है, ये प्रगट आपको मिला है, और इसके जाने के लिए भी दुख होता है, मेरे वाले ना चले जाए। इसलिए औरतें बड़ा व्रत रखती, करवा चौथ बिना निर्जला व्रत, पति ना जाए, मेरा साथी मेरे साथ रहे। निर्जला, खाएंगी पिएंगी नहीं, चाहे बेहोश होके गिरती हैं, नहीं खाना है, नहीं खाना है, पति की उम्र के लिए, कुछ हो ना जाए, अगर टूट गया तो कुछ हो ना जाए, अहित हो जाएगा। गुरुजी बोलते थे बड़े कड़वे चौथ मीठे चौथ रखते हो। पर जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, उनके पति देखो, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनसे पूछो करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था? रखा था। रखते हुए भी तो चला गया, बांध पाए, मृत्यु पे पैरे बिठाने की कोशिश है ये। पति को बांध ले, पति का शरीर बंधा रहे मेरे साथ, कितने भी पहरे बिठाओ। यानी वही है, उसी तरह बोली जितना साथ निभा दे, शरीरों का साथ है, शरीर के साथ हमारा जितना है, साथ निभा रहा है तो ठीक है, चला रहा है, बिठा रहा है, धन्यवाद। दादाजी बोलते थे, नींद से उठो, आंख खुले, धन्यवाद दीजिए। क्यों दें? बोले क्यों दें, आंख खुली तो क्यों दें? लेकिन बोला आंख खुल गई तो क्यों दें? कहते हैं आंख खुल गई, तुम इतनी रोशनी देख तो पा रहे हो सुबह की, कितने लोग नहीं देख सकते। कभी धन्यवाद दिया आपने? इतना साथ दे रहा है शरीर, आपका साथ दे रहा है। फिर जमीन पे पैर रखिए पलंग से, फिर धन्यवाद दीजिए। बोले इसमें क्या धन्यवाद देना? कहता है इसमें खड़े तो हो पाए हैं आप, कितने देखिए तो पलंग पे पड़े हुए हैं, नहीं खड़े हो पा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। चल पा रहे हैं, धन्यवाद दीजिए। साथ निभा रहा है, तो बोलते ये मम्मी बोलते ये साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है बहुत बेवफा, पर फिर भी जितना साथ दे रहा है ना, उसका धन्यवाद देते जाइए। खाना हजम हो जाए, धन्यवाद दीजिए। चबा पाए, दांत टूट जाते, चबा नहीं पाते। हमने कहा दांत लगा लो, कहती लग भी नहीं पाएगा। एक आए थे, खा नहीं पा रहे थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है दांत में, वो कहता हूँ अगर दांत निकाला, उसका ब्लड निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दांत नहीं खा नहीं पा रहे हैं, लिक्विड खाओ। आप खा पा रहे हैं, धन्यवाद दिया आपने, शुक्रिया अदा किया। ज्ञान में है तो कहेंगे कि जितना खाया उतना तो बहुत दिया, दांतों ने उतना तो साथ दिया था। अज्ञानी दुखी होगा, शांत है, उनको उनको हलचल नहीं थी, ज्ञान सुना हुआ है, साथ निभाया, पीड़ा नहीं है। और साथ छोड़ेंगे, हम रोज बोलते हैं, सब शरीर साथ छोड़ रहा है, क्षीण होता रहता है, पर रूप बदलता है। रूप पर कितने पहरे बिठा दो, बदलेगा रूप, रहेगा अपना। बुढ़े लोगों का जरा जवानी वाला फोटो और उनका मिलाओ क्या। एक बुजुर्ग लेडी थी, उसने आईना तो देखा नहीं था, और जवानी में एक बार देख लिया था जब शादी हुई थी, उसके बाद वो देखती नहीं थी। वो बुजुर्ग लोगों को आईना देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वक्त गुजर गया, गुजर गया। तो एक दिन उसका पोता ना एक आईना बहुत सुंदर सा ले आया, दादी देखो, दादी देखो। और जैसे ही उसने अपनी फोटो उसमें देखा अपने को, कहते हैं मैं ये तू क्या ले आया? ये किसी, ये बेकार का, तेरा शीशा बहुत बेकार है, हम ऐसे थोड़ी ना है। उसको तो अपनी वो जवानी वाला चेहरा याद था, ये बुढ़ापे वाला चेहरा कहाँ है? शीशा खराब है, हम तो अच्छे हैं, है ना? बाद में यही बोलोगे। लगता है रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है, शक्तियों में परिवर्तन आ रहा है। पहले तो यूं दौड़ जाते थे, सीढ़ियां चढ़ जाते थे, अब तो सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम, वक्त ने की। आप पहले जैसे ही रहेंगे? वक्त क्या सितम करता है सबके ऊपर, पकड़ो वक्त को, मारो। हैं? कितनी ताकत, कितने दौड़ लेते थे, भरी से फिर से दौड़ लीजिए। अब मैं क्या, शीशे को तोड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा।
शरीर ये मरण धर्म है, वैसे ही मर रहा है, यार इसका शोक क्यों करते रहते हैं? शरीरों के नाश होने का ज्ञानी शोक नहीं करता। कहते इसमें कोई नई चीज हुई है? अप्रगट होना कोई नया नहीं है, होना ही है। इसको खाली भीतर पक्का करना है। ये बोलते यही मूर्खता है कि आपको पक्का नहीं हो रहा है। यदि आपको ये पक्का नहीं है कि मृत्यु निश्चित है, तो इसका मतलब आपके अंदर ये ज्ञान की अज्ञानता है। गुरु ये बार बार आपको ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है, तो इसको भीतर हम धारण करें, अभ्यास करें बैठ करके रोज। कांपेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, नहीं तो आप विलाप करते रहोगे, प्रतिवेदना चलती रहेगी, पीड़ित रहेंगे, चिंतित रहेंगे। आप अपने आप से पूछिए, मैं चिंतित हूं, मैं दुखी हूं, तो क्यों हूं? ये शरीर के उतार चढ़ाव से हम दुखी सुखी हो रहे हैं। इससे विपरीतता आती है तो हम इसके साथ जुड़ जाते हैं। शरीर का टूटना, बनना, इसका अपमान होना, सहना, संबंध, ये सब क्या है? ये सपने की तरह है। जैसे सपना हमने देखा, ये खाली क्या होता है? जितनी देर देख रहे होते हैं उतनी देर होता है। आप जब सपने से पहले जब नींद में सोए थे, उस वक्त भी वो सपना नहीं होता है। जब उठते हैं तो भी वो सपना नहीं होता है। कितना भी सजीव था, कितना भी अच्छा था, कितना भी बुरा था, वो सपना नहीं होता है। बीच का टाइम हुआ ना, खाली था। तो ऐसे ही ये शरीर उस सपने की तरह ही। शरीर हमको जो मिला है, या मेरे वालों का ये भी शरीर जिसका भी है, उस सपने की भांति है। पहले भी नहीं था, जागृत जब होंगे, अब ज्ञान में होंगे तो नहीं है, उसके बाद भी नहीं, उठ जाते हैं फिर नहीं होता है। सपना कितना भी सच्चा हो, कितना बढ़िया हो, आपको पक्का याद हो, तब भी है थोड़ी ना, नहीं होगा। ऐसे ही ये शरीर नहीं रहेगा। कितना भी आपका प्रिय हो, कितना भी आप उसको बचाइए, वो मम्मी बना के रखी हुई है उसमें जिप में। और बोलते डेड बॉडी को उन्होंने पूरा दवाइयों से उसमें बना करके रखा है कि एज इट इज वैसे ही रहेंगी, पर वो है क्या? है तो नहीं। उसको कहा जाएगा वो है, तो प्रकट हो गया। बचाइए, पर बचा नहीं सकते हैं। बचाने का प्रयत्न मनुष्य करता है, बस ये वैराग्य है सर। धीरे धीरे अपने अंदर इस वैराग्य को अभ्यास तो करना पड़ेगा, बिना नहीं। ये काल्पनिक है जगत, कल्पित है जगत, इसके सिवाय कुछ नहीं। कितना आश्चर्य है, इतना बड़ा दिख रहा है, और बोल रहे, गीता बोलती कल्पित है। कल्पित है, कल्पना में सबने बना लिया है अपना। है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। ये शरीर भी आपका कहाँ है? हम रोज बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं चलो, नहीं चल पाता है। बीमार में बोले खा लो, आपकी पसंद की चीज है, खाओ। आपका है? शरीर आपका है? नहीं है। आप फिर कहाँ हुए? आपके ऑर्डर भी नहीं बन रहा है, चलो फिरो खाओ, नहीं हो पाता है। अब एक के डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी आंख की रोशनी थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगी, अच्छी भली है, पर उसको पता चल गया है कि मेरी आंख की रोशनी, उसकी हालत खराब है, सारा समय रोती है। मैंने कहा जितने दिन है उतने दिन तो एंजॉय करो। सोच के घर बचा पाएंगे, बचा पाएंगे? वो बड़ी दवाइयां कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जाना होगा तो आंख जाएगी ना, नहीं रोक सकते। पता चल गया है, डॉक्टर ने पहले ही कर दिया कि नहीं देख पाएंगे, और आप बचा तो नहीं सकते। शरीर को बचाना, ये अप्रगट हो जाएगा मृत्यु के बाद। अप्रगट होना पक्का निश्चित है, इसका हम धीरे से जाने, ये शोक नहीं होगा। यदि आप इसको समझ जाएंगे कि जाने वाला है, फिर शोक नहीं होगा। और यदि आपने इसको नहीं जाना कि नहीं जाएगा, तो आप अर्जुन की तरह
दुखी होंगे, कंपित होंगे, हलचल में रहेंगे। हार करके बैठ गया, इतना बड़ा क्षत्रिय था। हम सब क्षत्रिय हैं, क्षेत्र में हैं, पर हम क्या हैं, हार गए हैं। किसी न किसी तरीके से कृष्ण बेचारे बचाने में लगे पड़े हैं। गुरु के नजदीक क्या होना है? गुरु का नजदीक है गुरु के ज्ञान के करीब होना, गुरु की समझ के करीब होना। जो गुरु हमें समझ दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलें। शरीर से साथ होते हुए भी कहीं हमारे साथ नहीं होते, हमारे साथ सालों रहिए, हमारे नहीं होते। हम तो बोलते हैं हमारे नहीं हो, हम सीधा बोलते हैं। हमारे साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी वो हमारे नहीं हैं, क्योंकि मन तो संसार में दौड़ रहा है, माया में है, मोह में है, छाव में है, कामनाओं में है। तो वो हमारे साथ नहीं है, गुरु के साथ नहीं है। गुरु के साथ होना गुरु के साथ होना नहीं है, गुरु के ज्ञान के साथ होना। आप कहीं पे भी रहो, चाहे दूर रहो या पास रहो। बेबी दीदी गाना गाती थी, यहाँ तो मेरे गाने गाने आ रहे हैं। चाहे दूर रहो चाहे पास रहो, नजरों में समाये रहते हो, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कह। नजरों में समाया रहे गुरु, कहीं पे भी रहे, वो हमारे करीब है। दूर है या पास है, मिलने की घड़ियां थोड़ी हैं, रात जुदाई की लंबी। होने दे कितनी जुदाई हो, और भीतर से हम एक हैं। गोपियां के साथ कृष्ण चले गए कितने दूर, फिर वापस पलट के नहीं आए। तो क्या उनको वो उनसे दूर हो गई थी? बहुत पास थी, बात कर पाती थी, चर्चा होती थी? नहीं, उनकी याद में उनके साथ थी। जहां पे भी हम बैठे हम उनके साथ हैं। उनका हम बताते ना, कितना बड़े दुख था, गम था कि कृष्ण हमसे दूर हैं, पर उसकी यादों से वो दूर नहीं थी। बैठी बैठी राधा क्या करती थी, बताया था दृष्टांत, चित्र बनाती रहती थी। कृष्ण के ही ख्यालों में थी, कृष्ण का ही चित्र बना रही है। बहुत खूबसूरत चित्र उसने बनाया कृष्ण का, और सारी सखियां उसकी आकर के देख रही हैं, कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बनाया। और सबको बड़ा आश्चर्य है, बोले इतनी सुंदर तुमने चित्र बनाया, पर इसके पैर तो बना ही नहीं। इतना सुंदर कृष्ण का चित्र बनाया है, पैर क्यों नहीं बनाया? अधूरा अधूरा लग रहा है, पैर बना दे। राधा बोली बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बोले क्यों नहीं पैर बना रही है? अधूरा चित्र होता है, बिना पैर के कहाँ सुंदर लग रहा है। बोले नहीं, अभी उस कृष्ण के पैर थे, वो तो चले गए, भाग गए हमको छोड़ के। अब इस चित्र के पैर बना दूंगी तो ये भी भाग जाएगा। कल्पना है, कल्पना है। ये प्यार की पराकाष्ठा होती है। और साथ में है, चित्र के रूप में भी मेरे साथ है, तो मेरे साथ प्रेम था राधा का, तो था। ये नहीं दूर इतने सारे हैं तो या नहीं थे क्या उनके साथ? उन्हीं के साथ थे, गोपियां उन्हीं के साथ थी, ग्वाल वाले उन्हीं के साथ थे। अर्जुन सोया रहता था तो भी उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज थी। ऐसा प्रेम हमारा हो। खोजिए भीतर, आपके भीतर तो बहुत कुछ भरा है। संसार, माया, दुनिया, धन, पदार्थ, बेटा बेटी, पति पत्नी, सब भरा है। दूसरा बैठा है, आपको लगता है कि दूसरा हमारे पास है, हमको तो लगता ही नहीं वो हमारे पास है। जब मन से वो हमारे पास नहीं है तो वो गुरु के पास नहीं है। भले बैठे करीब बैठे, साथ में खाए उठे बैठे जाए, एक घर में रह रहे हैं तो हम एक जैसे हैं। दूर है या हमारे करीब है, ऐसा अपने को भीतर जानिए, तभी एहसास होगा। गुरु के ज्ञान के साथ हमें नजदीक होना है, उसके प्रेम में हमें सारा समय डूबे रहना है। ये होती है नजदीक या गुरु की। फालतू की बातें करके हम सोचें कि हम गुरु के साथ हैं, नहीं।